हेलो दोस्त। आरआरबी टेक्नीशियन 3 रिजल्ट आने से पहले ट्रेनिंग पीरियड बदलाव हो गया, ऐसा मेरे पास कमेंट आ रहा है। या कुछ कहना है कि यूट्यूबर का ज्ञान बदला गया है, यानी ज्ञान में बदलाव आ गया है, सोचने तरीका के बदलाव में हो गया है। और ख़ास करके रिजल्ट लिखने से और टेक्नीशियन 3 लिखने से सर्च होगा तो लोगों को ज़्यादा दिखेगा वीडियो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन कुछ नहीं बदला है। इसको आपको 2 नोटिस के माध्यम से हम समझाएंगे और एक तीसरे नोटिस के माध्यम से समझाएंगे कि तीसरा नोटिस या आरआरबी का नोटिफिकेशन या आरआरबी का सुझाव या उनके यूनियन की मांग के हिसाब से कैसे ट्रेनिंग की पीरियड घटते बढ़ते आया है। तो हमेशा ऑफिशियल की बात करते हैं तो यहाँ भी करेंगे। देखिए, सीसीए की ट्रेनिंग नीड है, आईटीआई के अपने सेम ट्रेड का 6 मंथ और अगर अदर ट्रेड का 12 मंथ का ट्रेनिंग है और यही है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले आरबी 0/25 वाला एक्चुअल बदलाव है क्या, तो नहीं, ये पार्शियल है, कोरिजेंडम है और क्लेरिफिकेशन है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहले उसी नोटिस पे ले चलेंगे जिससे आपको समझ में आए कि किसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कई लोगों ने दिया है, पता नहीं किन्हीं के उठाया हुआ होगा, तो मेरे पास ये दिख रहा है जिसमें बोला गया है कि रिवीजन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टेक्नीशियन कैटेगरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये सारा रिस्पेक्ट में है दूसरे आरबी के नंबर। और वो आरआरबी का हम रेफरेंस आरबी का रेफरेंस लेंगे, वो है ये वाला बोर्ड लेटर ऑफ इतना 9/10/2024 का। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, खाली इसमें क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि रेलवे में भर्ती कितने प्रकार से होती है, ध्यान रखिएगा। तो भर्ती कई तरीके से होता है, लेकिन एक अगर रेगुलर नए कैंडिडेट की बात करें, न्यू ज्वाइनिंग के लिए, जो एम्प्लॉय नहीं है, रेलवे में नया जाना है, उनके लिए है। तो 2 तरीका होता है। एक तो आपका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो अभी बात हो रही है 2/2024, इसको क्या बोलेंगे, टेक्नीशियन की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेकिन एक होगा कि कोई एम्प्लॉय है रेलवे का ऑलरेडी और उनका किसी कारण से देहांत हो जाता है, दुर्घटना में या किसी कारण से या बीमारी से, उनके बदले अगर उनकी लाइफ बची हुई है, जॉब मिलती है, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो ये सारा नोटिस जो है ना उन्हीं के लिए है, ये नोटिस कोई फ्रेश ज्वाइनिंग के लिए नहीं है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड की जो बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है, जो लोग रेलवे में जॉब तो कर रहेंगे और जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन वो उनकी कंडीशन क्या है, वो पेपर देके डायरेक्ट नहीं कंपनसेट ग्राउंड पे होंगे। और पेपर तो इनको देना पड़ता है बाद में भी, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पास करना पड़ता है, वो सब तो प्रोसेस है। लेकिन रिलैक्स हो जाता है, उनकी कंपटीशन उन्हीं के साथ होती है जो लोग इसमें बैठते हैं, तो वो कंपटीशन कम हो जाता है, क्वालिफाई करना होता है। तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, कोई चेंज नहीं है। इसको कैसे हम दिखाएंगे, तो ये वाला नोटिस आपको लेके आएंगे जिसको बोलते हैं 9/10/2024 की आरबी नंबर 92/2024। तो हम ऑफिशियल की हमेशा बात करते हैं, इस बार भी ऑफिशियल की बात करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो देखिए, ये ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टेक्नीशियन कैटेगरी का ये आया था अगस्त में, जिसमें आपको पूरी लिखा हुआ था कि अगर कोई सीसीए कैंडिडेट है उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये रेलवे में 2 साल का अप्रेंटिस 1 साल का अप्रेंटिस कर चुके हैं। दूसरा, अगर कोई भी आईटीआई ट्रेड है या नहीं, पहले सीसीए ट्रेनिंग है लेकिन रेलवे से नहीं सीखा है, उसके लिए 6 महीना। और जो आईटीआई पास कैंडिडेट है लेकिन उनकी नॉलेज भी उसी फील्ड के रिलेटेड है, उनके लिए भी 6 महीना की ट्रेनिंग की व्यवस्था है। तो 6 महीने भी है, लेकिन कोई कह रहा है 12 मंथ हो गया, 14 मंथ हो गया। तो देखिए, वहाँ भी जो लिखा हुआ है ना, वो इसी को उतारा हुआ है, इस वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा। देयर में बी सर्टेन सरकमस्टेंस एग्जम्प्टेड एंड अदरवाइज सच एज कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। ऐसे केसों में कुछ हम रिलैक्स भी दे सकते हैं, where the result is do not passes a minimum age qualification and relevant training as a under। तो डिग्री अगर वो रहते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किसके लिए, कंपनसेट ग्राउंड पे, सीजीए पे, तो उनके लिए 6 महीना। इंजीनियरिंग डिग्री रहेगा तो 12 महीना। मेट आईटीआई 10वीं के बाद कर रहेंगे
तो 1+1 ट्रेनिंग इन इरिलेवेंट ट्रेड, अपना जिस ट्रेड के, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए उनके लिए 12 महीना, और मेट्रिकुलेशन के और ज़्यादा है तो उनके लिए जो फील्ड से नहीं रिलेटेड है उनके लिए 2 ईयर की ट्रेनिंग की व्यवस्था है। तो ये सारा किसके लिए लागू हो रहा है पता है? सीसीए के लिए। जो ओरिजिनल आईटीआई का ओपन मार्केट का, जो हमने आपको 2 कैटेगरी बताया था, एक कैटेगरी जो ओपन मार्केट का होता है, दूसरा सीजीए का होता है। तो ये पैरा पूरी तरह से सीजीए का है और इसी को यहाँ पे आपको एलेबोरेट करके बताया गया है। तो इसको ही लोग कह दे रहे हैं कि कोरिजेंडम है। कोरिजेंडम नहीं है, एक क्लेरिफिकेशन है और बताया गया है कि जहाँ वहाँ रिलैक्स की बात थी वहाँ रिलैक्स नहीं दी जाएगी, सेम के सेम 12 मंथ। और ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन फील्ड ऑफ अदर देन उसका 12 मंथ, तो ये 3 था और ये ऊपर में 6 मंथ। तो यहाँ से देखेंगे आपको तो पूरी वो कहानी ही लिखा हुआ दिखेगा कि कोई भी चेंज नहीं है, वर्ड में चेंज है केवल। यहाँ 6 मंथ, यहाँ 12 मंथ, यहाँ 12 मंथ, यहाँ 2 ईयर। टाइम में कोई चेंज नहीं है जो सीसीए के था। यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए थे उस वर्ड का कोरिजेंडम या क्लेरिफिकेशन कह सकते हैं। यहाँ पे जो शब्दों में लिखा हुआ है वो सीजीए के लिए है। यानी सिंपल सी बात है कि कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज जो भी हुआ है वो पहले ही ऑलरेडी हो चुका था। वो कई तारीख कब हुआ था? तो 9/10/2023 को। तो देखिए ट्रेनिंग पीरियड केवल डिफाइंड किया गया है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है 6 महीने का। आईटीआई का अगर आपने अपना सेम ट्रेड का है तो आपको 6 महीने का, और रेलवे से अप्रेंटिस नहीं है तो 6 महीने का। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। बहुत इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, क्लासरूम पे ट्रेनिंग होगा, वगैरह होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पहले ट्रेनिंग होता था उसकी बात करूं तो क्या होगा? तो देखिए एक लेटर मैं बहुत पुराना लेके आया हूं 2019 का, जो यूनियन का लेटर है, रेलवे का नहीं है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। लेकिन इसमें जो बात की गई है उस बात को खाली समझिएगा रेफरेंस के लिए। पहले बोला गया है इसमें नोटिस में कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो नॉन आईटी टेक्नीशियन ग्रेड 3 नॉन आईटीआई इन सीएनडब्ल्यू इन साउथर्न रेलवे, यानी कंपनसेट ग्राउंड वाले आरआरसी के अपॉइंटमेंट है, उनको 3 ईयर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसके मुकाबले तो अभी 2 ईयर बहुत कम है। और साथ में जो टेक्नीशियन थे, जो टेक्नीशियन भर्ती होते थे, उनकी अगर पोस्ट टेक्नीशियन सीएनडब्ल्यू में लेना है तो उनको घटाने की कितनी बात की गई थी? 3 ईयर से कितना करने गया था? 1.5 ईयर। कहीं होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज वैकेंसी टेक्नीशियन, तो यहाँ पे कहाँ देखिए एबव स्टाफ शैल बी स्टाफ ऑफ 1 ईयर 1.5 ईयर, यानी 18 महीने की ट्रेनिंग की मांग की गई थी। और ये तो मांग की गई थी 2019 में, और आज के डेट में जो ट्रेनिंग है मैक्सिमम 12 मंथ का नॉर्मल केस में है, और 2 ईयर है उनके लिए जिनके पास सीजीए में कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं हो रहा है तब। तो कुल मिला के जो आपको बताया गया है कि ट्रेनिंग का पीरियड बदल गया है, कुछ नहीं बदला है, बस एक चीज़ बदला है, सोचने का तरीका और लोगों को समझने का तरीका। और मैं कह रहा हूँ कि आपने 10 वीडियो देखा होगा, उसमें कोई नहीं बताया होगा, और बताया होगा तो इस चीज़ को आपको समझा नहीं पाया होगा कि सीजीए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एम्प्लाई के बदले किसी को जॉब दिया जाता है, उसको कंपनसेट ज्वाइनिंग या कॉम्पनसेट कहते हैं, या कह सकते हैं कंपनसेशन ज्वाइनिंग। कंपनसेशन मतलब एक के बदले दूसरे की ज्वाइनिंग देना। तो सिंपल सी बात है। सीजीए की बात को हम क्यों कहेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड में बदलाव हुआ? तो हम कहेंगे कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो बदलाव होना था अक्टूबर में हो गया है, और वो भी 6 मंथ दिया हुआ है, 12 मंथ दिया, 6 मंथ है ना। ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। पहले कोई ट्रेनिंग डिफाइन नहीं था, इसलिए डिफाइन किया गया था। वो अच्छा है, गुड प्रैक्टिस है। कम से कम लोगों को क्लासरूम सीखने का, इधर उधर जानने का मौका मिलेगा, जिससे कैंडिडेट को अपनी प्रोफेशनल बिल्डिंग में काम आएगा, लोगों से रिलेशन बनाने में काम आएगा, और जानकारी कलेक्ट करने में आएगा कि रेलवे में कहाँ क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर का माहौल क्या होता है, एग्ज़ाम पास होने का दर्द कैसा होता है, एग्ज़ाम पास होने के लिए मेहनत रात में पढ़ाई करने में कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। देखिए घर पे किताब पढ़ना और एक इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ना, या जॉब के लिए पढ़ना, जॉब आने के बाद रिलैक्स होने के बाद पढ़ना, बहुत अंतर होता है। इसलिए थोड़ा सा इस ट्रेनिंग पीरियड का इंजॉयमेंट भी रहता है, एक्साइटमेंट भी रहता है, और डर भी रहता है फेल होने के लिए।
जो एक अपने आप में एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद।